हेलो स्टूडेंट, गुरुजी दिनेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास जो फैक्टराइजेशन है, गुणनखंड है, इसकी सीरीज चल रही है। पहले इसके दो टाइप यानी कि दो लेक्चर बना दिए, यानी कि टाइप 1 और टाइप 2। आज हमारे पास इसी सीरीज का तीसरा लेक्चर है जिसका नाम है टाइप 3। यानी कि जिन बच्चों ने वो दो लेक्चर नहीं देखे हैं वो सबसे पहले उन दो लेक्चर को जरूर देखो, क्योंकि वहां पर किस तरीके के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बताया गया है। आज है हमारे पास में इसका थर्ड लेक्चर। चलिए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन है ये। यहाँ पर स्टूडेंट इस बार जो हमने लिए हैं टाइप 3 में, यहाँ पर अगर आपके पास में पीछे वाले यहाँ पर दोनों जगह माइनस आ जाए तो आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ये मैंने रखा है टाइप 3 की कैटेगरी में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में वही करना है जो हमसे क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, यहाँ पर है 12, तो ये लिखा आपने 12, साइन लगाओगे मल्टीप्लाई का। इसके यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1। इसका मतलब आपने 12 की 1 से मल्टीप्लाई करी तो मल्टीप्लाई करके लाना है आपको 12। यहाँ पर है साइन माइनस, तो यहाँ पर साइन लगाओगे माइनस का, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 है। कुछ नहीं है तो 1। सबसे पहले हर क्वेश्चन में हमें यही करके देखना है। ये सारा काम आपका रफ है, ये ट्रिक है जो आपको बता रखी है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। यानी कि मल्टीप्लाई करके हमें लाना है 12 और माइनस करके हमें लेके आना है 1। तो फैक्टर आपको पता है क्या है, 4 इंटू 3, यानी कि 4 की 3 से मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा ये होते हैं 12। इसी 4 में से 3 को माइनस करोगे यानी कि 4 माइनस 3, तो ये आ गया 1। देखो मल्टीप्लाई करके लाना था 12, मल्टीप्लाई करी आ गया 12, इन्हीं दोनों डिजिट को माइनस करेंगे 1 आना चाहिए तो आ गया 1। इसका मतलब जो आपके फैक्टर हैं बिल्कुल सही हैं। यही फैक्टर हम यहां पर नोट डाउन करेंगे। तो ये है मेरे पास में एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला x, ये आ गया माइनस, और ये आ गया मेरे पास 12। अब यहां पर देखो यहां फैक्टर क्या लिखेंगे, 4 माइनस 3, तो ये लिखा मैंने 4 माइनस 3। बस इसको आप रेस कर दोगे। ये सब केवल आपको समझाने के लिए बताया है। अब स्टूडेंट देखते हैं, ये एक्स स्क्वायर है, ये आप ऐसे ही लिखोगे। अब देखो जब किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो आप ये रूल ध्यान से याद कर लो। जब भी किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन बदल जाते हैं। क्या बताया, जब किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है, कैसे, देखो ये कोई ब्रैकेट है, इसके बाहर साइन माइनस का है, तो जब इस तरीके का कोई क्वेश्चन होगा तो नियम याद रखो, जब किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज होंगे, देखो यहां पर कोई साइन नहीं, इसका मतलब यहां पर है प्लस का साइन, तो जब यहां प्लस का है तो साइन बदलेंगे तो कौन सा आ गया, माइनस का। 4 के मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये आ गया 4x। इसके बाहर साइन कौन सा है, माइनस का। अब बाहर जब अंदर साइन माइनस का है ब्रैकेट के और ब्रैकेट के बाहर साइन है माइनस का, तो नियम क्या पड़ा है, जब किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहां माइनस का तो साइन चेंज होकर कौन सा आएगा, प्लस का। ये है 3 और ये आ गया x। एक बात ध्यान रखना, साइन केवल प्लस या माइनस में ही चेंज होंगे, ये नहीं कि आप मल्टीप्लाई का साइन लगा दो या फिर आप डिवाइड का साइन लगा दो। इसीलिए ध्यान रखना, अगर बाहर माइनस का साइन है तो अंदर या तो प्लस में चेंज होगा या फिर माइनस में चेंज होगा। ठीक है, यह आता है मेरे पास माइनस और ये आ गया 12। बस वैसे ही करना है जैसे अब तक करा है हमने। एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स यहाँ पर 2 है, माइनस 4 है, 4 के फैक्टर 2 इंटू 2, और ये आ गया साथ में एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 12 के फैक्टर करोगे 2 इंटू 2 इंटू 3। फैक्टर आप यहाँ पे करके देख सकते हो 2 से।
2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 बन जाते हैं। ये फैक्टर हमने यहाँ के ऐसे लिख लिए हैं। अब वही 1 2 3 और 4 टर्म है, इसका मतलब आप दो दो करके यहाँ पर कॉमन लोगे। यहाँ पर दो टर्म ये है, इसमें कॉमन अलग लेंगे, ये दो टर्म अलग है, इन दोनों में कॉमन अलग लेंगे। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, कॉमन आ गया x। और देखो x यहाँ पर दूसरा है, मगर यहाँ पर और कोई भी नंबर नहीं है, तो कॉमन ले लो। देखो इस x से ये वाला x खत्म हो गया तो क्या बचेगा x माइनस, इस x से ये वाला x कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 और 2, और 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4। उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, कॉमन आ गया 3। यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं, इसका मतलब कॉमन आएगा 3, और किसका आएगा प्लस का। 3 से 3 कट गया, क्या बचेगा x प्लस माइनस माइनस, इस 3 से ये वाला 3 कटा, क्या बचेगा 2 और 2, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4। देखो दोनों ब्रैकेटों में सेम नंबर है, जब सेम नंबर है तो हमारा क्वेश्चन सही है। इन दोनों में से आपने लिखा एक को, क्या बचेगा x प्लस का 3, ये आ गया आपका दूसरी ब्रैकेट में, और यही है आपके आंसर। इसी तरह से हमारे पास में सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 8 है यहाँ पर है 1, तो 8 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो 8 इंटू 1, तो 8 1 जा 8। यहाँ पर है साइन माइनस और डिजिट है ये वाली, यानी कि साइन लेंगे हम माइनस का और डिजिट लिखेंगे हम ये वाली, साइन लेंगे ये वाला और डिजिट लिखेंगे ये वाली। ये जो भी डिजिट हम लिखते हैं विदाउट साइन के लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई करके लाना है 8 और माइनस करके लाना है 2। ऐसा कौन सा टेबल है जिन दो डिजिट की मैं मल्टीप्लाई करूं तो आना चाहिए 8, और उन्हीं दोनों को मैं माइनस करूं तो आना चाहिए 2। तो फैक्टर है मेरे पास में 4 इंटू 2, यानी कि 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, और इसी 4 में से 2 को माइनस करा तो ये आ गया मेरे पास 2। यहां पर भी हमसे यही कह रहा था कि मल्टीप्लाई करके लाओ 8 और माइनस करके लाओ 2। हमने दोनों की मल्टीप्लाई करी, आ गया 8, और इन्हीं दोनों को माइनस करा तो हमारे पास आंसर आ गया 2। यही फैक्टर हम नोट डाउन करेंगे। ये है मेरे पास में वाई स्क्वायर, इस y को ऐसे ही लिखेंगे माइनस का 8, ये तो हमने उतार दिया क्वेश्चन। और इस 2 की जगह हम क्या लिखेंगे 4 माइनस का 2, तो ये लिखा 4 माइनस का 2। बस ये सब आपका रफ वर्क था जो आपको समझाने के लिए बताया था। यहां पर भी आप ध्यान करोगे, ये है मेरे पास में वाई स्क्वायर। जब किसी ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का है तो रूल याद रखना है, जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, यानी कि बदल जाते हैं। तो यहां पर है प्लस का, तो साइन कौन सा आ गया माइनस का। 4 के मल्टीप्लाई y से करेंगे, ये आ गया 4y, माइनस और माइनस ये हो गया प्लस। 2 की मल्टीप्लाई y से करेंगे, ये आ गया 2y और माइनस का 8। यहां पर आप फैक्टर करोगे y इंटू वाई माइनस 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू वाई, प्लस इसके फैक्टर करोगे 2 इंटू वाई और 2 के 2 इंटू 2 इंटू 2। यहां पर 1 2 3 और 4 टर्म है। जब 4 टर्म है तो इसका मतलब आप दो दो करके यहाँ पर पेयर बनाओगे, इन दोनों के अलग और इन दोनों के अलग। इन दोनों में से आप कॉमन लोगे, यहां पर y है, यहां पर भी एक y है, तो ये आ गया y। इस y से ये वाला y कट जाएगा, क्या बचेगा आपका y माइनस, इस y से ये y कटेगा, बचेगा 2 और 2, 2 2 जा 4। इन दोनों में भी इसी तरह से आप कॉमन लोगे। यहां पर देखो 2 है, यहां पर भी 2 है, तो एक आपने ले लिया 2, यहां y है, यहां पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो 2 किसका आएगा प्लस का। इस 2 से ये 2 कटेगा, क्या बचेगा y माइनस, एक 2 से एक 2 कटा, क्या बचेगा 2 2 तो बचेंगे, तो 2 2 जा 4।
दोनों ब्रैकेटों में सेम नंबर है, इसका मतलब इन दोनों में से आप एक को लिखो y माइनस का 4, दूसरी में y प्लस 2, और ये आ गया आपका आंसर। स्टूडेंट चाहो आप इसको पहले लिखो या फिर आप पीछे वाले को पहले लिखो, आंसर आपका दोनों ही कंडीशन में सही है। स्टूडेंट जो मैंने आपको पढ़ाया है, यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं।